मैंने क्योंकि बच्चों की लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। बाकी मैं नहीं चाहती, और अब अथर भी बड़ा हो गया है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इशू हो, अब लास्ट कोई भी इशू हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों में असर हो वो चीज़ों का। तो जिसको खुशी होगी तो प्लीज़ ये बंद करके आना, क्योंकि ये खुलेगा तो फिर मेरा मूड भी अपसेट होगा और फिर मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि 9 महीने मैंने निकाले हैं किसी तरह से, और किस हाल में मुझे पता है। तो और अब अथर भी बड़ा हो गया है और मैं अथर को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। मेरी ये अपनी फैमिली का चैनल है। मैं अपनी रूटीन और अपने बच्चों के अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आए ना आए क्या है। मुझे पता है कि किसी को खुशी नहीं है और ना ही होगी कभी मेरी लाइफ से रिलेटेड कभी खुशी, चाहे मैं थोड़ा करूँ बहुत करूँ कुछ भी करूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली यही है, आप लोग हो, मेरे बच्चे हैं। हाय, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉगर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रहे हैं वीडियो, और अब तो व्यूज़ भी बहुत कम आने लगे हैं, जबकि बहुत लोगों को सपोर्ट करती हूँ और बहुत लोगों को लगता है कि मैं नहीं आ पाती। तो इस बारे में मैं डिस्कस, लास्ट तक बने रहना वीडियो में, मैं डिस्कस करूँगी। और अभी ये खा रहा है डोसा वाला खाखरा। ये डोसा वाला खाखरा ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें सिर्फ सांभर की और नारियल चटनी की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल डोसा जैसा ही टेस्ट है और मसाला लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डोसा नहीं टेस्ट करा मेरे को मसा ये जो पापड़ नहीं तो टेस्ट हो रहा, मेरे को डोसा टेस्ट हो रहा है। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, बिल्कुल डोसा वाला टेस्ट है और सांभर और चटनी की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ना, डोसा घर में ना बनाओ और वो लेके आ जाए नारियल चटनी और सांभर, बस बना लो बस, और इसी में काम हो जाएगा। तो शाम की चाय हो रही है, दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, और चाय पीने के बाद फिर बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, देखते हैं क्या बनाते हैं और लास्ट तक देखना। मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है, तो मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी। और एक्चुअली यहाँ पे ना रोड नीचे है और मैंने विंडो खोली है हवा लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। बालकनी में खड़ी थी, बट वहाँ पे बैठने के लिए कुछ था नहीं और मुझे चेयर ले जानी पड़ती, और हैवी थिंग मैं नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए मैं यहीं पे खोल के बैठ गई। तो अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी स्पेशली, और अथर को नॉर्मल लग रहा था, तो मैं AC वगैरह कुछ भी चालू कर नहीं सकती थी। तो बातें ये करनी थी कि मेरी वीडियोज़ मतलब बहुत दिन से बना रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 2 साल हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल ना तो वायरल हो रहे हैं और अब व्यूज़ बहुत कम आने लगे हैं, बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं भी किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि आप लोग कंडीशन जानते हो, जब प्रेगनेंसी होती है ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, और मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। 8 महीने का भी हाफ निकलने वाला है। तो पता है, मैं वीडियोस डाल पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती। एक ऑलरेडी बच्चा है जिसको स्कूल भेजना होता है और दिन भर काम रहता है बहुत सारा, और बहुत वीकनेस हो जाती है शाम तक में, ऐसा होता है। तो वीडियोस डाल देती हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों को हेल्प कर पाती हूँ इस टाइम पे। तो प्लीज़ ये मत समझो कि मतलब भूल जाता है कोई, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी को याद रखती हूँ और याद भी हैं और करेंगे हेल्प, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। अकेले इतना सब कुछ हैंडल करना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोगों की शिकायत है कि नहीं आ पाती है वीडियोस में, नहीं मतलब हेल्प नहीं करते हो अब आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प करने की बात नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी कंडीशन समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी वाकई में हिम्मत नहीं हो पाती है। शाम तक ऐसी हो जाती है ना कि कभी खाना भी बनाने लायक नहीं हो पाता, इतना थक जाती हूँ, बॉडी इतना वो हो जाती है। और अब 8 और 9 मंथ ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आपका मतलब आपकी बॉडी और ज़्यादा थकान होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा वो, और फिर अकेले इतना सब कुछ देखना और करना, आप समझ सकते हो इस सिचुएशन में क्या हालत होती है। खाना पीना सब में प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि टमी ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाता है और इतना टाइट हो जाता है ना कि उठने बैठने तक में प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी बातें करनी थी कि थोड़े दिन की बात है, और अभी यही कॉम्प्लिकेशन रहेंगी। अभी डिलीवरी कैसी होती है, क्या होती है, कुछ पता नहीं है। और
वीडियो तो मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि चैनल बनाया है और काफ़ी डिले कर दिया था बीच में जब मैं घर गई थी। और आपको पता भी है कि मेरे फादर नहीं हैं, तो उस टाइम पे मैंने 15-20 दिन कुछ भी नहीं किया था, ना वीडियो डाले ना कुछ भी। तो ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था। फिर बीच बीच में कभी कभी मन करता है तो डालती हूँ, कभी कभी मन ही नहीं करता है डालने का, कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे वीडियोस को, बहुत मेहनत करती हूँ। मतलब आप सोच सकते हो इतना सारा काम करने के बाद, अथर का स्कूल वगैरह सब कुछ देखने के बाद, उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ कराने के बाद भी, और इस सिचुएशन में खुद की केयर करने के बाद मैं वीडियो बना के अपलोड कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके लिए कभी कभी तो 12-12, 1-1 बजे रात अपलोड करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है बिल्कुल भी। और वीकनेस इतनी ज़्यादा कभी कभी लगता है कि मैं एक्चुअली यहाँ फाइटर जेट का प्रॉब्लम है, उनकी अपनी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है, तो वॉइस के बहुत तेज़ बजता है ये। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्या बोल रही थी मुझे ही भूल गया। तो सच में बताऊँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और मैं कोशिश करूँगी सबके में सपोर्ट करने के। और अब तो ऐसा होता है ना कि पाँव में सूजन वगैरह भी आ जाते हैं। मैं ज़्यादा देर तक किचन में खड़ी रहती हूँ या बाहर जाती हूँ, या फिर मतलब थोड़ा सा चलना फिरना हो जाता है ना, तो फिर पाँव में भी थोड़ा सा मतलब सूजन टाइप का आ जाता है, मोटे मोटे हो जाते हैं फिर मतलब, और नीचे पाँव भी थोड़ा सा दुखने लगता है ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ। लेकिन जब भी उठती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल उठा के सोचती हूँ 2-4 मिनट का वीडियो बना लूँ, फिर शूट कर लूँ। यही चल रहा है। तो आप समझ सकते हो अकेले हैंडल करना कितना मुश्किल है, और मुझे नहीं पता कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, और आएंगे भी तो मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी ना कि आना तो दिल से आना, वरना मत आना। क्योंकि क्या है ना, 8 महीने मैंने इतनी खुशी खुशी निकाला है, और 9 महीने तक, और 9 महीने में वही पुराना तमाशा शुरू हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और बस ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि क्या है ना, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। बस यही चाहती हूँ ना कि सब कुछ जैसे मैंने हैंडल कर लिया है, तो जिसको खुशी हो आए, ना खुशी हो ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि जब पहले ही खुशी नहीं थी, तो अब तो ये सेकंड बेबी है, तो किसी को खुशी होगी नहीं होगी पता नहीं। तो अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहती। तो बहुत सारे लोगों में ये भी क्वेश्चन होगा कि मैं अकेली क्यों हूँ, 7-8 मंथ भी काफ़ी निकल गया है और कोई आया नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ बातें होती हैं ऐसी कि हर कोई अपना अपना कंफर्ट देखता है, और किसी की नहीं पड़ी है। और ये सभी को पता है, हर किसी की फैमिली में, मैक्सिमम फैमिली में, हर किसी में नहीं कह सकती हूँ, मैक्सिमम फैमिली में ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो किसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती ख़ास, क्योंकि मुझे होप आज से 7 ईयर हो गए हैं, तब से मैं मतलब एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो चुकी है, और आज कोई मेरे लिए न्यू बात नहीं है। और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। मेरी ये अपनी फैमिली का चैनल है। मैं अपनी रूटीन और अपने बच्चों के अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आए ना आए, क्या है। मुझे पता है कि किसी को खुशी नहीं है, और ना ही होगी कभी मेरी लाइफ से रिलेटेड कभी खुशी, चाहे मैं थोड़ा करूँ, बहुत करूँ, कुछ भी करूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली यही है, आप लोग हो, मेरे बच्चे हैं, और जो मुझे पसंद करता है वही मेरी फैमिली है। नहीं करते हैं तो ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं हेल्पलेस भी फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान सब कुछ देख रहा है और वही करेगा। अभी तक जो भी किया है वही किया है, और आगे भी वही करेगा। तो क्योंकि 7 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ हमने सेक्रीफाइस ही किए हैं, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं बहुत कि हमने कैसे हैंडल किया है हम ही जानते हैं। क्योंकि रिश्तों में ना एक को झुकना ही पड़ता है, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाई किया है मैंने, क्योंकि बच्चों की लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। बाकी मैं नहीं चाहती, और अब अथर भी बड़ा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इशू हो, अब लास्ट कोई भी इशू हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों में असर हो वो चीज़ों का। तो जिसको खुशी होगी तो प्लीज़ ये बंद करके आना, क्योंकि ये खुलेगा तो फिर मेरा मूड भी अपसेट होगा, और फिर मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी। क्योंकि 9 महीने मैंने निकाले हैं किसी तरह से, और किस हाल में मुझे पता है। तो और अब अथर भी बड़ा हो गया है, और मैं अथर को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ। फैमिली मैटर, कचर पचर और गंदगी से मैं बहुत दूर अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बहुत दूर ही रहती हूँ, कि ज़्यादा बेटर है कि आप दूर ही रहो। तो
यही सब कहना था, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया चाहे जिसे खुशी हो चाहे एंड जिसे ना हो। लेकिन बस यही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें सब शेयर करना चाहती थी आप लोगों के लिए भी, कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें और बढ़ाएं आगे। और क्या बोल रही हूँ कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इतना थक जाती हूँ मैं बोलते बोलते, और बीच बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से क्या बोल रही हूँ कुछ पता नहीं चल रहा। और पता नहीं मुझे इतनी डकार आती है, कुछ भी खा लेती हूँ डकार आती है। तो मैं बनाऊँगी अभी खाना वाना कुछ थोड़ा देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बनाऊँगी गोभी, वैसे सीजनल होता है गोभी जो होता है, ठंड का ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी गोभी मिल गई थी तो मैं खाने का भी बहुत मूड कर रहा था, तो मैं लेके आई थी, तो आज वही बनाऊँगी मैं। तो सूखी बनाऊँगी। और मुझे पता है यार कि मतलब ठीक है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी अपनी लाइफ है। मुझे अपने बच्चों का खुद ही करना है, तो मैं क्यों ना, मैं होप रखती हूँ और मैं ना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कोई गलत नेगेटिविटी मेरे सामने बोले। अपने सामने जो रखना है रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे सामने मेरे बच्चों के लिए कोई नेगेटिविटी बोलेगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए जिसको ना खुशी हो ना आए, जिसको खुशी हो आए, अपना आए कराए चला जाए। मेरा करने के लिए ना आए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कर लूँगी। जैसे कर लिया है, जैसे फर्स्ट बेबी में कर लिया है, जैसे अभी तक कर लिया है, 8 सालों में आगे भी मैं कर लूँगी। तो यही सारी चीज़ें कहनी थी। और होती है कॉम्प्लिकेशन, माँ हूँ, इंसान कितना भी स्ट्रांग होता है, कितना भी होता है, पर इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं बॉडी इतना भी मजबूत नहीं होता है कि मतलब इतना स्ट्रांग है कि सब कुछ हैंडल कर ले। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने सर पड़ता है ना तो सब कुछ करता है इंसान। तो जब मुझे पता है कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे खुद ही करना है, तो मैं क्यों होप रखूँ किसी से और क्यों कहूँ। क्योंकि जब पत्थर हुआ था तभी इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, इतना सब कुछ हुआ था जो कि आज तक मैं भूल नहीं पाई वो सब चीज़ें। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरा सेकंड बेबी में ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं सब कुछ अकेले कर रही थी, क्योंकि मैं वो दिन फिर से फेस नहीं करना चाहती थी। और मुझे बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने बहुत लेट बेबी प्लान किया, ताकि सब कुछ सब अपना निकल जाएँ, अपनी अपनी लाइन पकड़ें और जाएँ, और फिर मैं बेबी प्लान करूं। क्योंकि फिर से वो दिन, वो सिचुएशन मैं नहीं देखना चाहती थी, मुझे नहीं देखना था, कि मैं नहीं चाहती थी कि क्योंकि फ़र्स्ट बार माँ बनना दुनिया का सबसे खुशी का टाइम होता है। लेकिन वो 9 महीने 10 महीने ना मैंने इतने गंदे तरीके से निकाला है, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद 7 ईयर हमने कैसे 6 ईयर हमने कैसे दिन देखे हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई जिसमें सिर्फ मैंने अकेले और हैंडल किया है, किस तरह से किया है मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में थी। और आज जो देख रहे हो आप लोग, वो दिन लाने के लिए मुझे कितना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ा है, मैं बता नहीं सकती, और आप सोच भी नहीं सकते। और इस पूरी लाइफ की जर्नी में ना मेरी लाइफ इतनी ईजी कभी नहीं थी, और ज़िंदगी का कोई ऐसा बुरा वक्त नहीं ना होगा जो नहीं देखा होगा, आप समझ सकते हो। लेकिन मैं कभी सो नहीं करती हूँ, चीज़ें बैक भूलती नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं उसे रिपीट नहीं करती हूँ, मैं उससे मुंह से निकालती नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो है आगे का देखो, प्रेजेंट देखो और फ्यूचर देखो। और सब कुछ भुलाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़ के आगे निकलने की कोशिश करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और ज़िंदगी ना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। और मैं तो जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना हर तरह के चीज़ें देख ली, हर तरह के लोग देख लिए, हर तरह के बातें सुन ली, हर तरह का ताने सुन लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कहते हैं ना, ये दिन लाने के लिए मैंने कितना सब्र रखा है। अगर सब्र नहीं होता ना, सच बताऊँ तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं और ही होती, आप सोच सकते हैं। क्योंकि ना तो ये रिश्ता होता, ना मेरे अपने बच्चे होते, और ना कुछ भी होता, ख़त्म हो जाता सब कुछ। तो मेरा पेशेंस लेवल इतना है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, कभी अपने बच्चों का मुंह देख के, कभी अपने माँ बाप का मुंह देख के। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि बता नहीं सकती मैं। तो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी कभी रिमाइंड होता रहता है, और लगता है कि बोलूँ। और सच बताऊँ कि अगर फिर से वैसे ही कंडीशन क्रिएट हुई ना, तो फिर तो पता नहीं क्या कर जाऊँगी मैं। बस यही था और कुछ नहीं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। मुझे पता है मेरे ब्लॉग्स सब देखते हैं, तो होप्स हो कि अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और
समझदार के लिए सारा काफ़ी है कि मैं नहीं चाहती कि अगर आने का सोच भी रहे हैं तो दोबारा तमाशा करने का मत सोचना, क्योंकि अब मैं वो हूँ भी नहीं और अब शायद मेरा पेशेंस भी बोल जाए, क्योंकि इस बार पेशेंस नहीं बचा है अब। पापा के जाने के बाद तो ऐसा लगा कि लाइफ में है ना सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता और मेंटल लेवल मतलब नहीं बता सकती। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इमोशनल हो जाऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर। अभी तो सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बनेंगे वो, और कोई ख़ास वीडियो मतलब ख़ास कुछ है भी नहीं, और बनाने का मेरा आज स्पेशली आज कुछ कोई मूड नहीं था, बस इतना ही शेयर करना था आप लोगों से। तो हमारा तो चाय हो गया है, कप वगैरह रख दिया है, ये है। और अथर की अभी तक वो डोसे वाला पापड़ चल रहा था, और घर ऐसे ही है। और बाहर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ रात में ना बारिश हो जाएगी। ये पोछा झाड़ू लगाती हैं तो ये भगवान वाला यहाँ पे रख देती हैं, हमेशा कुर्सियों में रख देती हैं। और मेरे भगवान बेचारे, तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि आज मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ धुला था। और बाहर इतनी सुंदर हवा चल रही है ना, इतना कूल सा फ्रेश सा लग रहा है। और मेरी बगिया अभी बरसात में थोड़ी सी हरी भरी हो गई है, लेकिन मेरे ना वो क्या कहते हैं, तुलसी अभी तक नहीं हो पाई है, तो तुलसी का ही टेंशन हो रहा था मेरे को। उसको भी देखते हैं, या तो फिर मैं बाहर से लगाऊंगी, क्योंकि तुलसी में प्रॉब्लम तो है ही। बारिश में क्या था ना, बीच में बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी ना, तो जो मैंने बोया हुआ था दाने उसके, वो पूरे ख़राब हो गए और बह गए, क्योंकि वो हल्के होते हैं। तो इस वजह से मैं कपड़े सारे निकाल लेती हूँ। और फिर वैसे बालकनी में बैठने का मन करता है, लेकिन बारिश में ज़्यादातर बारिश ही होती है ना, तो नहीं बैठ पाती मैं। तो इस वजह से ये अभी ऐसे ही है। और पता है, मेरे जो क्लिप थे ना, वो सारे मुरझे लग गए और सारे ख़राब हो गए हैं। तो जिप पकड़ते पकड़ते वो और टेढ़े हो गए हैं। लोहे वाली जो थी, प्लास्टिक वाली तो ठीक है वो भी, लेकिन अब थोड़ा सा धूप और पानी खा खा के वो भी ख़राब ही होने लगे हैं। आधे टूट जाते हैं, प्लास्टिक है ना, इसलिए।